हाँ हेलो, तो जैसा कि हम लोगों ने एडजेक्टिव का अध्ययन किया, एडजेक्टिव के कितने प्रकार है ये सब देखा। अब जो है कि हम लोग जितने भी एडजेक्टिव होते हैं, जितने भी एडजेक्टिव वर्ड होते हैं, सबका डिग्री होता है। ये डिग्री क्या होता है? ये डॉक्टर वाला डिग्री नहीं। तो चलो देखते हैं डिग्री क्या होता है। तो डिग्री समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि जैसे कि पहले डॉक्टर वाला हम लोग देखते हैं डिग्री की, किसी का तबीयत खराब है तो उसका जो है कि बुखार इतना डिग्री है, तो वहां भी बुखार का जो मात्रा बताता है थर्मामीटर, सेम यहां भी है। और एक डिग्री हम लोगों को पाला पड़ता है किधर? मैथ में। जैसे कोई एंगल हम लोग बनाते हैं, 30 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, तो इस प्रकार डिग्री दो जगह तो हम लोगों को मिला है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में भी एडजेक्टिव के डिग्री है, उसका अध्ययन हम लोग करने जा रहा है। तो हम लोग इसमें देखेगा जो मैथ का डिग्री है और वो डॉक्टर बुखार वाला जो डिग्री है और ये फिर इंग्लिश का डिग्री है, इन सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। ये तीनों डिग्री से मात्रा का ही बोध होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक कोई मित्र है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वह मित्र है, और जब उसमें अच्छा शब्द लगाते हैं कि वह मेरा अच्छा मित्र है, तो ये जो अच्छा मित्र है ये उसका एडजेक्टिव हो गया, उसकी विशेषता एडजेक्टिव हो गई। अब ये एडजेक्टिव अच्छा, जिसको गुड हम लोग बोलते हैं, इसका भी मात्रा घटता बढ़ता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम मोहन से अच्छा लड़का है। अब देखिए जब कंपेयर किए तो मोहन का जो अच्छाई है, राम का जो अच्छाई है, मोहन से अच्छा हो गया। यानी कि जो एडजेक्टिव जो गुड है, इसकी मात्रा बढ़ गई। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं डिग्री का एक्चुअली मतलब होता है मात्रा, गुणों की मात्रा, अवगुणों की मात्रा, नाउन प्रोनाउन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसकी मात्रा। तो राम मोहन से अच्छा है, यानी कि राम में अच्छाई की मात्रा ज्यादा है मोहन से। मोहन भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन राम में अच्छाई की मात्रा ज्यादा है। तो इस तरह से डिग्री की जो मात्रा है, सॉरी एडजेक्टिव की जो मात्रा है, उसी को हम लोग डिग्री बोलेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि राम मोहन से अच्छा लड़का है, यहां पर दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है गुण के आधार पर। और जब ये कहा जाए कि राम अपने क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, तो ये भी देखिए यहां तो इसकी मात्रा सबसे ज्यादा बढ़ गई। तो जब इसकी मात्रा सबसे ज्यादा बढ़ गई तो ये भी एक हो गया डिग्री। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे इस एडजेक्टिव के अंदर, डिग्री के अंदर, तो ये कोई हुआ नहीं है, यह गुणों की मात्रा, गुणों का कितनी मात्रा है, किस पैमाने पर है, उसका जो है कि हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा दिखाता हूं, एग्जाम्पल के द्वारा मैं दिखाता हूं कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहां पर राम क्या है? राम की तुलना किसी से नहीं की जा रही है, यानी कि राम के अंदर जो उसका जो गुण है अच्छा, किसी से तुलना नहीं की जा रही है। अब देखिए राम मोहन से अच्छा है, और फिर
राम वर्ग में सबसे अच्छा है। ये तीनों केस में राम की विशेषता दर्शाया गया है। राम एक अच्छा लड़का है, राम मोहन से अच्छा है, राम वर्ग में सबसे अच्छा है। यानी कि यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये जो एडजेक्टिव है 3 प्रकार के हो गए। तो इन तीनों प्रकार को हम लोग जो है कि इंग्लिश में मीनिंग खोजेगा ना, तो इसलिए डिग्री का जन्म हुआ। यानी कि डिग्री किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण अवगुण की मात्रा का एक पैमाना है। जैसे बुखार का पैमाना थर्मामीटर है, उसी तरह गुण अवगुण यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो कहा जाता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, और उस एडजेक्टिव का मापने का पैमाना है ये डिग्री। तो चले देखते हैं, डिग्री को समझने के बाद देखते हैं कि ये डिग्री कितने प्रकार का होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, राम एक अच्छा लड़का है, राम मोहन से अच्छा है, राम वर्ग में सबसे अच्छा है। तो यहां पर 3 तरह से ये बन रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर 3 तरह का डिग्री बनाया गया है। तो जब किसी की तुलना, जब किसी के गुणों या अवगुणों की तुलना दूसरे से नहीं किया जाता है, तब उस सेंटेंस को, उस कथन को, उस स्टेटमेंट को पॉजिटिव डिग्री हम लोग कहते हैं। हम लोग क्या, सारा दुनिया बोलता है। जब किसी के गुण को हम लोग सिंपल तरीका से लिख दे, राम अच्छा लड़का है, तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें किसी नाउन या प्रोनाउन के गुणों की तुलना नहीं की जाती है, तो उसको जो है कि हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहेंगे, या एब्सोल्यूट डिग्री उसको बोलते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि और भी डिग्री होती है क्या? तो हाँ, तो जब किसी व्यक्ति के गुणों या दोषों की तुलना जब किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं या वस्तु से करते हैं, यानी कि वस्तु की तुलना वस्तु से और व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से होना चाहिए। तो जब 2 वस्तुओं में आपस में तुलना करते हैं तो फिर वहां पर कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। और एक तीसरा ले लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री इसको बोलते हैं। तो जब किसी के गुण या दोष को, जब किसी के गुण या दोष को सबसे बढ़ाकर या फिर सबसे घटाकर लिखा जाता है या फिर बोला जाता है, उस सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा डिग्री 3 प्रकार के हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो अब ये हम लोगों को देखना है कि इनको कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, इनकी पहचान क्या है, इनका रूप रंग क्या है, इनको सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो देखें, पॉजिटिव डिग्री, जब किसी के गुण या दोष को तुलना किए बिना लिखा जाता है तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। जैसे राम इज ए टॉल बॉय, राम लंबा लड़का है। देखिए यहां पर राम की तुलना किसी से नहीं किया गया है। जब किसी की तुलना किसी से किया ही नहीं जाएगा, साधारण तौर पे लिख दिया जाएगा, तो वैसी स्थिति में इसको पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। यानी कि राम इज ए टॉल बॉय, यहां पर जो एडजेक्टिव है टॉल, ये पॉजिटिव डिग्री में है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं एडजेक्टिव का जन्म ही पॉजिटिव में हुआ है। जन्मते एडजेक्टिव पॉजिटिव होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा डिग्री जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, कंपैरेटिव डिग्री, जब किसी के गुण या दोष की किसी अन्य से तुलना कर, बढ़ाकर या घटाकर लिखा जाता है
तब उसे कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे राम इज टॉलर देन मोहन, राम मोहन से लंबा है। देखे ना, जैसा कि मैंने पहले बोला, यहां पर राम और मोहन की तुलना किया जा रहा है। तो जब दो वस्तुओं की, दो व्यक्तियों को के गुणों या अवगुणों की तुलना किया जाएगा तो कंपैरेटिव डिग्री होता है। तो राम इज टॉलर देन मोहन। अब यहां पर जो टॉलर एडजेक्टिव आया है, ये टॉलर किधर से पैदा हो गया भाई? तो ये टाल से बना है, ये टाल से, TALL टाल से बन गया टॉलर। ये दैन घुसाया गया है। मोहन, राम इज टॉलर देन मोहन, राम मोहन से लंबा है। आगे देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जब किसी के गुण या दोष को सबसे बढ़ाकर या सबसे घटाकर लिखा जाता है तब उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। वेरी सिंपल, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा दिमाग की जरूरत है। वेरी सिंपल, लैंग्वेज सीखने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती है। साइंस पढ़ाते हैं तब ना दिमाग लगता है। इसमें तो बस थोड़ा सा कंसंट्रेट माइंड चाहिए, फटाफट सब समझ में आता है। इसमें किधर माथा पची है। हाँ, इसमें एक बात को हमेशा याद रखना है कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसको लॉन्ग टाइम तक याद रहना चाहिए। तो याद कब रहेगा? जब रुचि रहेगा तब ना। इंटरेस्ट, पढ़ाई में इंटरेस्ट मांगता है तभी जाकर याद आता है। चलो आगे देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, जब किसी के गुण या दोष को सबसे बढ़ाकर सबसे घटाकर लिखा जाता है सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए भाई, राम इज द टॉलेस्ट बॉय, राम सबसे लंबा है, राम सबसे लंबा लड़का है, राम इज द टॉलेस्ट बॉय। अब यहां पर जो टॉलेस्ट आ गया है, ये टॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये किधर से पैदा हो गया? तो इधर से ही निकला है, टॉल से ही निकला है, टॉलेस्ट हो गया। तो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं भाई? डिग्री से क्या मात्रा का बोध होता है। कौन मात्रा? ये तौलने वाला, ये वाला नहीं। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष की मात्रा का बोध होता है। और 3 तरह का डिग्री हो गया। जब किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, तुलना नहीं करेंगे तो पॉजिटिव हो गया। जब 2 में तुलना करेंगे तो कंपैरेटिव हो गया। जब सबसे ज्यादा घाटा बढ़ा कर लिखेंगे सुपरलेटिव हो गया। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के कुछ मार्कर है क्या, कुछ साइन है क्या, किसी सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे? कोई पैराग्राफ है, कोई बुक हम लोग पढ़ रहा है तो कैसे पहचान लेंगे भाई कि ये सुपरलेटिव डिग्री में है या कंपैरेटिव डिग्री में है? पॉजिटिव तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, सिंपल। तो चले, तो मार्कर साइंस ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का मार्कर होता है भाई, क्या होता है? देखो इधर, कंपैरेटिव डिग्री का साइंस मतलब चिन्ह, कंपैरेटिव डिग्री का साइन R/ER है तथा सुपरलेटिव डिग्री का साइन ST/EST है। जहां भी एडजेक्टिव दिखाई पड़े, ER लगा है, R लगा है एडजेक्टिव के बाद में, समझ जाओ जो है कि कंपैरेटिव डिग्री है। जहां पे ST लगा है लास्ट में या EST लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है। इतना ही से काम नहीं चलेगा, और भी कुछ याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एडजेक्टिव जो हम लोग किसी वस्तु या फिर व्यक्ति के गुण या दोष लिखते हैं, यानी कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो जन्मते ही पॉजिटिव में होते हैं और आवश्यकता अनुसार उनको जो है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम लोग बनाते हैं। तो आगे देखते हैं और जो है कि अपना जो है कि नोट एक है यहां पर, नोट, कंपैरेटिव डिग्री के बाद मुख्य रूप से देन का प्रयोग होता है तथा सुपरलेटिव डिग्री के पहले निश्चित रूप से दी का प्रयोग होता है, अपवाद को छोड़कर। अपवाद को छोड़कर भाई, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद अधिकतर देन का प्रयोग होता है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग होता है। याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और एक सिलेबल वर्ड हम लोग यूज करने जा रहा है। सिलेबल
सिलेबल क्या होता है, थोड़ा उसका मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं टॉल, TALL, टॉल, टॉल मीन्स लंबा, और फिर बोलते हैं ब्यूटीफुल। तो टॉल जब हम बोलते हैं तो एक ही प्रोनाउंसिएशन में हो जाता है। अब ब्यूटीफुल बोलेंगे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी कि एक बीच में एक ब्रेक आ रहा है ना। तो जब किसी वर्ड को ब्रेक लेकर बोलना पड़े, यानी कि जिसमें कट हो, जैसे ब्यूटीफुल दो हो गया, टॉल ये तो सिंगल है। तो जब दो सीक्वेंस में उच्चारण हो, ब्यूटीफुल, अब ये देखिए 2 सिलेबल का हो गया, ये ब्यूटीफुल 2 सिलेबल का है। 3 सिलेबल वाला भी लिख लीजिए, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, देखिए 3 सिलेबल हो गया। तो वैसा एडजेक्टिव जो 2 सिलेबल का हो या 2 से ज्यादा का हो, तो उनमें जो है कि हम लोग ER या R जोड़कर कंपैरेटिव नहीं बनाते हैं, या फिर ST या EST जोड़कर सुपरलेटिव नहीं बनाते। उसके लिए अलग रूल है। क्या है रूल भाई? एक सिलेबल के एडजेक्टिव में RER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है तथा ST EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। लेकिन 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स के एडजेक्टिव के पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री तथा मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। कुछ एडजेक्टिव के कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री अनियमित रूप से भी होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट में लिखा हो, आइए इस कॉलम के अंदर, इस टेबल के अंदर देखिए, ये जो 4 है, टॉल, ग्रेट, वाइज, हैप्पी, ये देखिए ये सब एक सिलेबल वाले हैं। टॉल, ग्रेट एक ही बार में बोल देते हैं, वाइज एक ही बार में बोल देते हैं, हैप्पी एक ही बार में बोल देते हैं। तो इनमें जो है कि देखिए कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगा दिया, ER लगा दिया, ER लगा दिया, ER लगा दिया। सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगा दिया, EST, EST, EST। तो इस प्रकार जो एक सिलेबल के जो एडजेक्टिव होते हैं, तो इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए इस प्रकार बनाया जाता है। अब चलिए ये देखिए, इंटेलिजेंट ये 3 सिलेबल का हो गया। तो 3 सिलेबल का जो एडजेक्टिव आएगा उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोर लगा देंगे। मोर इंटेलिजेंट हो गया कंपैरेटिव में। अब यहां पर सुपरलेटिव में क्या करेंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट कर देंगे, यानी कि मोर लगाते जाएंगे कंपैरेटिव में और मोस्ट लगाते जाएंगे सुपरलेटिव में। तो इस प्रकार इनका जो है कि डिग्री बन जाता है। एक चीज और इधर हम लोगों ने देखा कि कुछ एडजेक्टिव के डिग्री अनियमित होते हैं। जैसे कि देखिए गुड, गुड का कंपैरेटिव गुडर नहीं होगा, इसका रूप अनियमित है, ये सब याद रखना पड़ेगा। गुड का होता है बेटर और सुपरलेटिव होता है बेस्ट। बैड का वर्स्ट, वर्स्ट। मच का मोर, मोस्ट। मैनी, मोर, मोस्ट। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में देखा डिग्री का कॉन्सेप्ट प्लस डिग्री को पहचानने का तरीका प्लस डिग्री के अंदर कंपैरेटिव डिग्री में याद रखने वाली बात है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद निश्चित रूप से देन का प्रयोग होगा ही, और सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग होगा। कुछ एक्सेप्शन है, उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और इस प्रकार ये वीडियो समाप्ति की ओर जा रहा है। बस इतना मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो है कि ऐसा आप सब न समझे कि ये डिग्री समाप्त हो गया, अभी डिग्री का शुरुआत है। ये डिग्री का आज हम लोग कॉन्सेप्ट समझा, इसके अंदर 55 रूल है भाई, 1-2 रूल नहीं है, 55 रूल है। अब देखिए एक रूल मैं बता देता हूँ, एक रूल मैं यहाँ बोर्ड पे लिखा हूँ 55 रूल में, इसीलिए इसके बाद कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा। 55वां रूल में पहला रूल है, पहला रूल कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी, ये पहला रूल है कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी। तो भाई कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी क्या होता है, देखिए जब 2 व्यक्तियों, वस्तु या गुणों की तुलना की जाती है और उनके बीच समानता दिखलाई जाती है, तो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, देखे
यानी कि जब दो व्यक्तियों के गुणों की तुलना इस तरह किया जाए कि न किसी को बढ़ाया जाए न घटाया जाए, एकदम इक्वल, ऐसा भी होता है। जैसे मान लीजिए कि मोहन उतना ही लंबा है जितना श्याम। देखे, न श्याम बड़ा है मोहन से, न मोहन बड़ा है श्याम से। जब ऐसे जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों के गुणों या दोषों की तुलना की जाती है और समानता दिखाई जाती है, तो उनके लिए जो एडजेक्टिव हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो जो है कि उनके आगे पीछे एज लगाएंगे। तो ये पहला रूल है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे रामू उतना लंबा है जितना सोनू, तो यहां पर एडजेक्टिव आया है लंबा। ये देखिए, ये लंबा एडजेक्टिव आया है, तो इसको एज के बीच में रखेंगे, यानी कि इसके आगे पीछे एज लगाएंगे। सीखिए, रामू उतना लंबा है जितना सोनू, रामू इज एज टाल एज सोनू। ये जो टाल एडजेक्टिव है, देखिए इसके पहले भी एज और इसके बाद में भी एज। तो जब दो नाउन के गुणों या दोषों की तुलना हम लोग करते हैं और समानता दिखाते हैं, वैसी स्थिति में एडजेक्टिव को दो एज के बीच में डालकर सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो मित्रों, ये जो है कि पहला रूल है डिग्री का। डिग्री एक लंबा चैप्टर है और मैं बार बार बोलता हूं कि यहां पर ज्ञान की गंगा बहती है। हम लोग ऐसा तैयारी कर रहा है, चाहे कोई भी कंपटीशन में आप बैठिए, ये काम आएगा। इस व्यू से लेकर हम लोग जो है कि वीडियो अपलोड कर रहा है। ये नहीं कि ये 10वीं क्लास का ग्रामर है, 11वीं का ग्रामर है, 12, ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसा वीडियो बना रहा है कि सारे 6 क्लास से लेकर ज्ञान प्राप्ति के लिए जितने भी है, जो ज्ञान लेना चाहते हैं डीपली, उस व्यू से हम लोग वीडियो बना बनाकर अपलोड कर रहा है। अभी जैसे मान लीजिए डिग्री चालू हुआ, थोड़ा सा खाली डिस्क्रिप्शन दे दिया, एक ही पॉइंट पर चिल्लाने लगे, तो वैसे ज्ञान थोड़े बढ़ता है, टाइम पास हो गया ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके आगे बहुत सारे रूल आएंगे। जैसे हम लोग पहले नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, कैसे डीपली से पढ़ा, वैसे ही डिग्री भी चलेगा, डीपली से थोड़ा लंबा चलेगा, 2-3 वीडियो आएगा इसमें। इसलिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।